नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। सरायकेला खरसवां जिला पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सदस्य नाजिर मुंडा को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात में इसे कुचाई खरसवां मुख्य मार्ग पर पकड़ा गया। सरायकेला खरसवां के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली माओवादी कमांडर अनलदा, अमित मुंडा और महाराज प्रमाणिक के दस्ते का सक्रिय सदस्य है। जिस समय वो पकड़ा गया वह मोटरसाइकिल से पोस्टर बैनर लगाने जा रहा था। उसके पास से भाकपा माओवादी का हाथ से लिखा हुआ पोस्टर बैनर बरामद किया गया है। 2-3 महीने पहले आदित्यपुर गम्हरिया कांडला क्षेत्र में इसके द्वारा बैनर पोस्टर लगाया गया था। जब नक्सली की गिरफ्तारी की गई उस दौरान वह केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में बैनर पोस्टर लगाने जा रहा था। गिरफ्तार नक्सली नाजिर मुंडा कुचाई थाना के धुंडी गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ निमडी थाना में भी आपराधिक मामला दर्ज है। सरायकेला खरसवां जिले में कई बार नक्सली बंदी या नक्सलियों द्वारा कभी भी कुछ कार्यक्रम किया जाता है तो उस संबंध में कई बार इन्होंने पोस्टरबाजी की घटना की है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा भी कई बार कांडला से लेकर आदित्यपुर थाना अंतर्गत भी आरआईटी थाना अंतर्गत भी पोस्टरबाजी नक्सलियों की हुई है। उस संबंध में पुलिस बहुत दिन से काम कर रही थी। तो सूचना के आधार पर हम लोगों ने नाजिर मुंडा पिता राजकिशोर मुंडा साकिन धुनकी टोला गुड़गुदरी थाना कुचाई दलभंगा ओपी से इनको गिरफ्तार किया है। और इसके पास से कई सारे नक्सली पोस्टर नक्सल बैनर बरामद हुए हैं। मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। ये एक सक्रिय नक्सल सहयोगी है जो नक्सलियों को सामान वगैरह मुहैया कराना, नक्सलियों का मैसेज पास करना, उनके लिए रेकी करना, पोस्टरबाजी करना, इस तरह की घटना बहुत दिनों से कर रहा है। तो इसका पकड़ा जाना एक बड़ी सफलता है। इससे नक्सलियों के अपने प्रचार प्रसार के अभियान में खासकर बहुत बाधा पड़ी है। और इसके अलावा भी कुछ सूचना हम लोगों को मिली है, उस पर भी हम लोग काम करते हुए इनके और भी सक्रिय सहयोगियों को गिरफ्तार करेंगे। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बड़ा झिकपानी बाजार में धरना दिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार का 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें घेरने में लगी हुई है। इसी क्रम में सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। टोंटो प्रखंड में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम ने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव के दौरान कई वादे किए थे। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो लोग नौकरी में थे उन्हें हटाया जा रहा है। हेमंत सरकार ने 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता पारा शिक्षकों को 3 माह में स्थायी करने की बात करती थी, लेकिन अब रांची में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के ऊपर लाठी बरसा रही है। कार्यक्रम को भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन तियो सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। आपने वह कहावत तो सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा खुद भगवान कर रहे हो उसे भला कौन मार सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के रुंधी कोचा गाँव की 32 साल की महिला विंसारी देवी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। विंसारी देवी अपने 3 साल की बच्ची के साथ सूखी लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में गई हुई थी। जंगल में अचानक पेड़ों के पीछे से निकलकर हाथी सामने आ गया। महिला कुछ कर पाती इससे पहले ही हाथी ने उसका गर्दन पकड़कर पटकना चाहा, लेकिन हाथी की पकड़ ढीली हुई और महिला जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। उसे मरा हुआ जानकर हाथी ने छोड़ दिया और चला गया। कुछ देर बाद जब महिला को होश आया तो उसने खुद को घायल अवस्था में पाया, लेकिन उसने अपनी बच्ची को सुरक्षित देखा। अपनी चोट की परवाह किए बिना महिला बच्ची को लेकर वहां से भाग निकली और करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंची। गांव के लोगों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने महिला को आनंदपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और फिलहाल वह खतरे से बाहर है। गिर गेलो खने हाथी पासे हो गेल खने चोट तो लगलो और हाथी ऊपर से गर्दन में सोंट के सटाई देलक और बेहोश हो गेलो। ओकर बाद में बेहोश हो गेलो और
5 मिनट कर बाद में होश आलक खन मैं उठ के आलम और छुआ को भी साथ में रहे आशा कुमारी। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से चलाए जा रहे अभियान आनंद सबके लिए के चौथे चरण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालकुंज में बच्चों के बीच खाने पीने का सामान और खेलकूद का सामान और खिलौने का वितरण किया गया। मंच की ओर से बच्चों को फल, चिप्स, चॉकलेट, बैट बॉल, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो आदि का वितरण किया गया। खाने पीने और खेलकूद का सामान पाकर बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। मंच की ओर से प्रेरणा आवासीय विद्यालय में भी बच्चों के बीच खाने पीने का सामान और खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। हो समाज में हो रहे सामाजिक आक्रमण और अंतरजातीय विवाह पर रोकथाम के लिए कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के कुमरिता गांव में ग्रामीण मुंडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक का आयोजन आदिवासी हो समाज युवा महासभा के तत्वाधान में किया गया। बैठक में समाज के लोगों ने तमाम तरह की अंतरजातीय घटनाओं पर चिंतन मनन किया और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। महासभा के लोगों ने कुमारडुंगी थाना में पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की और इन सारे विषयों पर चर्चा की गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर सखी मंडल के आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को प्लास ब्रांडिंग द्वारा उचित बाजार की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को राज्य और जिला स्तर पर प्लास प्रदर्शनी काउंटर और प्लास मार्ट की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि सखी मंडल के सदस्यों को उनके निर्मित उत्पाद का बेहतर बाजार और मूल्य प्राप्त हो सके। 26 जनवरी को उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा और उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी द्वारा संयुक्त रूप से समाहर नाले प्रांगण में प्लास उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में लगाए गए काउंटर में सखी मंडल के सदस्यों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री की जाएगी। एनीमिया मुक्त भारत को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज एक बैठक की, जिसमें प्रशिक्षु IAS मोहम्मद जावेद अख्तर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एजाज अनवर, जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, CDPO और यूनिसेफ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एनीमिया से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए जिला स्तर पर एक टीम का गठन किया जाना है। यह टीम एनीमिया ग्रसित लोगों की पहचान करेगी और उनके उपचार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर आज चर्चा की गई। जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरीय कमेटी की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, इस पर भी चर्चा की गई। मनोहरपुर प्रखंड के तेंदा गांव में जंगली हाथी द्वारा एक 6 साल की बच्ची को मारे जाने की खबर है। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। जिस समय घटना हुई उस समय बच्ची की मां और बहन भी साथ ही थी। हाथी को देखकर दोनों भाग गए, लेकिन बच्ची नहीं भाग पाई। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की ओर से पहुंची टीम ने पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए का मुआवजा दिया और सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे को दिलाने का आश्वासन भी दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।